मेरे प्यारे साथियों, मैं विवेकानंद तिवारी, डायबिटिक एजुकेटर, आपका डिजीज फ्री लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, आज हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। इम्यूनिटी क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या लाभ है, इम्यूनिटी खराब होने से हमें क्या लाभ एवं हानि है तथा कमजोर या मजबूत इम्यूनिटी के क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे बगैर किसी टेस्ट के अपनी दैनिक जीवन में कमजोर इम्यूनिटी का आप आसानी से पता कर सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे आसानी से बढ़ा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तृत पूर्वक हम आपके बीच में विचार रखेंगे और जानेंगे कि वह कौन कौन से आसान तरीके हैं जिसका थोड़ा सा ध्यान रखकर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट और कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हमें ना तो सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाव होता है बल्कि हेपेटाइटिस, लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित कई अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारा बचाव होता है। हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है और हम खाने पीने के साथ यहाँ तक कि सांस लेने के साथ भी हानिकारक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी हर कोई बीमार नहीं पड़ता। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वह बाहरी संक्रमणों से बेहतर तरीके से मुकाबला करते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वे बीमार पड़ जाते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है इस बारे में हम ब्लड रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी हमें कई तरह के सिग्नल्स देने लगते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि बगैर ब्लड टेस्ट के भी आप आसानी से अपनी इम्यूनिटी की बेहतर या खराब स्थिति का पता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार बार बीमार होते हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी, गला खराश होना या स्किन रैशेज जैसी समस्या रहती है, तो बहुत पॉसिबल है कि यह आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो। कैंडिडा टेस्ट का पॉजिटिव होना, बार बार यूटीआई, डायरिया, मच्छरों में सूजन, मुंह में छाले वगैरह की खराब इम्यूनिटी के लक्षण हैं। कुछ लोग जरा सी मौसम बदल लेते ही बीमार हो जाते हैं। यह शरीर का तापमान कम होने से हो सकता है। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल ऑरल बॉडी टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी के वायरस 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरवाइव करते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करने से आप अपनी बॉडी का तापमान और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही गर्माहट पैदा करने वाले मसाले जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग वगैरह भी बेहद काम के हैं। जब शरीर को बुखार आना चाहिए तो भी ना आए तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। बुखार से शरीर बीमारियों से लड़ता है और हम में से ज्यादातर लोग बुखार की दवा खा लेते हैं जिससे बुखार हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर आपको संक्रमण के बाद भी कई साल से बुखार ना आया हो तो यह कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण है। वहीं विटामिन डी की कमी, विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है तो आपको इसका लेवल सही करने की हर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा लगातार थकान होना, आलस या ऐसे घाव जो लंबे समय तक ना भरे, नींद न आना, डिप्रेशन और डार्क सर्कल आंखों के नीचे होने की समस्या भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है। दोस्तों, इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी तथा एडिटिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में इम्यूनिटी शक्ति
रोगों से शरीर की सुरक्षा करती है, किंतु यह लंबे समय तक नहीं रहती है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अर्थात इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। वहीं एडिटिव इम्यूनिटी या इम्यूनिटी व्यक्ति के रोगों से लड़ने में बहुत फायदेमंद होती है और लंबे समय तक शरीर की सुरक्षा करने में मदद करती है। यह हमारे शरीर के लिम्फॉइड सिस्टम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इसलिए इसको सेकेंड लाइन इम्यूनिटी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, पैसिव मैटरनल एवं एक्टिव इन्फेक्शन इम्यूनिटी। वहीं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, पैसिव या एंटीबॉडी ट्रांसफर एवं एक्टिव या इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी अर्थात वैक्सीन के द्वारा इस प्रकार की इम्यूनाइजेशन हमारे शरीर में डाला जाता है। इम्यूनिटी कम होने के मुख्य कारण व्यायाम एवं योग ना करना, नींद पूरी ना होना, तनावग्रसित होना, पोषक युक्त तत्व आहार में ना लेना इत्यादि के कारण हमारा सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या हमारे शरीर में कम होने के कारण है। यहाँ हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि साथियों, सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टी सेल और बीटा सेल। बीटा सेल ही टॉक्सिन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाता है तथा टी सेल इन्फेक्टेड सेल को मारता है। हमारे शरीर में 8 तरह के लिम्फ नोड होते हैं जो शरीर के इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अब आप जानेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आप अपनी जीवन शैली में छोटा सा बदलाव लाकर आसानी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें रोजाना व्यायाम करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए अर्थात कम से कम 6 से 7 घंटे सोना एवं सोकर जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। विटामिन डी पोषक तत्व का सेवन करना चाहिए क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनाता है। वहीं विटामिन बी पोषक तत्व लेना चाहिए क्योंकि विटामिन बी की प्रचुर मात्रा में जिंक एवं एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही हमें अत्यधिक दवाइयों का सेवन ना करनी चाहिए एवं प्रोसेस्ड फूड खाने से बचनी चाहिए। इसके साथ ही हमें हरी पत्तेदार सब्जियों और कच्चे सलाद एवं फलों का अत्यधिक सेवन करनी चाहिए। इस क्रम में इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के रूप में हम मुलेठी, लहसुन, हल्दी आदि एवं सिट्रस फ्रूट का सेवन कर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि मुलेठी एक हेल्दी हर्ब है। इसकी जड़ों में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को पुष्ट करता है। वहीं लहसुन में मौजूद एल्सीन शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इसके साथ ही सिट्रस फ्रूट, मौसमी संतरा, पपीता, अनार, नाशपाती, टमाटर, नींबू इत्यादि जो विटामिन सी से भरपूर हैं का सेवन करने से WBC की मात्रा बढ़ती है और हमारे शरीर में इन्फेक्शन कम होता है और इम्यूनिटी आसानी से बढ़ जाता है। मैं यहाँ बता दूं कि शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखने वाली डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की संजीवनी डाइट DIP डाइट जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी है, जिसे हम उपयोग कर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को संतुलित कर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं क्योंकि यह एक संतुलित एवं संपूर्ण आहार है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक में सुधार लाकर आसानी से प्राकृतिक तरीके से हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रकार हम अपने इम्यूनिटी को ही नहीं वरन संपूर्ण जीवन को संतुलित कर स्वस्थ एवं संरक्षित खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए साथियों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट का आप अवश्य पालन करें ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे। अंत में दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें एवं यह स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हमारे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।